ऐसा है, क्रांतिकारी विचारधारा रखता हूं मैं। और जब बात आती है मान सम्मान और स्वाभिमान पर, और जब बात आती है नारी अस्मिता पे जब बात आती है, सतरानियों के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह आता है, तो मैदान में उतरना वो हमारा सबका फर्ज बनता है। उसी फर्ज के नाते हम लोगों ने गुजरात में जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, उसके घेराव का आयोजन 9 तारीख को दोपहर 2 बजे से किया था। लेकिन 16 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं राजकोट से पुरुषोत्तम। ऐसा है साहब, पुरुषोत्तम रूपाला ने जो निंदनीय टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी, उसके पश्चात 22 तारीख से लेके अभी तक पूरे गुजरात में बिल्कुल आक्रोशित माहौल बना हुआ है। भाजपा का लगातार विरोध हो रहा है और गुजरात में ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जहां पे क्षत्रिय समाज निर्णायक है। 27% हमारी संख्या गुजरात में है। तो ये सुनिश्चित है कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो भाजपा को राजकोट ही नहीं, क्योंकि राजकोट के प्रत्याशी हैं हमारे ये पुरुषोत्तम रूपाला, और उनकी टिकट रद्द करने की मांग हमने की है। टिकट रद्द नहीं होती है तो फिर पूरे गुजरात में नहीं साहब, पूरे भारतवर्ष में करनी सेना भी फैली हुई है। तो पूरे भारतवर्ष में विरोध शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, उन्होंने मेरी इस पगड़ी का अपमान किया, आपने वीडियो देखा होगा। जिस तरीके से उनकी क्राइम ब्रांच की टीम मुझे उठा के ले गई, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उनका जो आक्रोश था कि मुझे एनकाउंटर करने का तो नहीं था, उनका जो एटीट्यूड था, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, क्योंकि हम तो अपराधी तो है नहीं, सामाजिक आगे उनको एक सिंपल और आराम से ले जाया जाता है, लेकिन उनका जो तरीका था, तो शुक्र है वहां पे मीडिया ने कवरेज कर लिया। बाकी मैं सही कहूँ, इनका मुझे कोई भरोसा नहीं है। हो सकता था कि उस वक्त कहीं वो एनकाउंटर के भी मानस को लेकर चलते, क्योंकि जो उनका व्यवस्था थी और जो उनका ड्रेस कोड था, हमें क्या मालूम था कौन क्या है। ठीक है, इसलिए जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए गुजरात सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। और जिस व्यक्ति ने ये पग भी हमारी उछाली, वो व्यक्ति भी हमारे समाज का ही था। तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि समाज के अंदर विभाजन की एक व्यवस्था की जाए, साजिश की जाए। इसके अलावा सरकार है, सरकार नहीं चाहती है कि वो पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करे, और हम आक्रामक हैं, गरम दल के हैं हम लोग, समाज सेवक, तो रोकने के लिए किसी भी हद तक सरकार जाने के लिए तैयार है। तो जो घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम निंदनीय है, और उसका जवाब भी अभी भी एट प्रेजेंट भी हमारा समाज सरकार को भी दे रहा है और उस व्यक्ति विशेष को भी दे रहा है जिस व्यक्ति विशेष ने इस पद को हम चढ़ा। आप हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे या वोट की चोट से देंगे? ऐसा है साहब, हम तो प्रत्येक क्षेत्र में जवाब देने के लिए उतरे, और हम तो सीधी बात है, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देने की हमारी शैली है। वोट की चोट तो देना ये हमारा बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक ही भाषा समझती है, वोट की भाषा। लोकसभा चुनाव है, और जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की टिकटें पूरे भारतवर्ष में काटी गई है, तो क्षत्रियों में आक्रोश तो व्याप्त था ही। उस पर ये रूपाला जी का ये निवेदन आ गया, उसके बाद ये निम्न स्तर की टिप्पणी, उसके बाद मेरी और महिपाल मकराना जी की जो पगड़ी थी उसको इन्होंने हवा में उछाला। कुल मिला के जो समीकरण भी पैदा हुए हैं उसमें गुजरात नहीं साहब, पूरे भारतवर्ष में भाजपा को नुकसान लेना पड़ेगा। और क्षत्रियों की संख्या सर कम तो है नहीं, ढेर सारी संख्या है, और क्षत्रिय आज आक्रोशित है और अपमानित महसूस कर रहा है। तो जवाब देने के लिए हम हर क्षेत्र में तैयार है। फिर वो उनको हिंसा से जवाब चाहिए तो हिंसा से भी हम तो तैयारी करते हैं। मैं जब घेराव के लिए जा रहा था, जब मैं घेराव के लिए जा रहा था कमलम कहा, तब मैंने क्लियर कहा था कि झंडा और उसे लगाने के लिए मजबूत डंडा लेके आना। भाई जिसको जिस भाषा में जवाब दिया सिंपल बात है साहब, साधन है, संसाधन है, प्रशासन है, वो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हम मार खाने के लिए थोड़ी पहुंचे हो? डंडा होगा तो हम हमारी रक्षा भी करेंगे और जवाब भी देने की ताकत रखते हैं, और हमारा काम करने का शैली भी है, हम तरीका इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम मैदान में नहीं छोड़ते। तो आपने कहा था कि मैदान नहीं छोड़ेंगे, आक्रोशित है, लेकिन वो नामांकन भर रहे हैं और आप अभी वहां से यहाँ और ऐसा है सर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्य इसी बात का है, तभी तो हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं। भाई लोग कह रहे हैं पुरुषोत्तम खैर नहीं, भाजपा तुझसे बैर। मैं तो कहता हूँ भाजपा ही इसमें मुख्य सूत्रधार है। पुरुषोत्तम किसका व्यक्ति है? भाजपा का है, और भाजपा निर्णायक है। कमलम से निर्णय होते हैं, फैसले वहीं से होते हैं। तो फिर आज पुरुषोत्तम रूपाला कैसे कह सकता है कि 16 को मैं नामांकन कर रहा हूँ? तो साहब 16 को नामांकन पुरुषोत्तम रूपाला भर दे,
तो मैं देख लूंगा कैसे भरते हैं। आज नहीं कल हमारा एक महासम्मेलन है राजकोट में, समस्त क्षत्रिय इकट्ठा हो रहे हैं और कल हम इनको हमारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, फिर देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। बाकी नामांकन तो 16 को हम किसी कीमत में होने नहीं देंगे पुरुषोत्तम रूपाला का, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में क्षत्रिय वहां इकट्ठा हो रहा है और 16 तारीख को आवश्यकता पड़ी तो जो भी हमें आक्रामक कदम उठाने पड़े हम अवश्य उठाएंगे, लेकिन नामांकन तो हम पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी पहले चर्चा चल रही थी सुकरण जी के लिए बीजेपी प्रत्याशी है वो का मोदी बेर नहीं, उनकी खैर नहीं, लेकिन गुड्डा जी ने उनको समर्थन दिया। पहले आप बोल रहे थे हमारे साथ भी हैं, तो ये अभी क्या हो रहा है? गुड्डा जी का ये व्यक्तिगत अपना निर्णय है और जनता का जो मानस है वो मानस तो आप भी पढ़ चुके हैं और मैं भी पढ़ चुका हूं। जनता किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलती जब उसके अपमान की बात आती है। और शुभकरण जी ने जो निम्न स्तर की टिप्पणियां की है भूतकाल में जातियों को लेकर, वो आज भी न क्षत्रिय बोला है न अन्य जाति। तो ये तो सुनिश्चित है कि इस बार भाजपा को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए मैदान में उतरा हूं कि जो आपको जगह चाहिए वो जगह मैंने स्थापित कर दी है। और ऐसा है सर, अब जहां तक आपका ये प्रश्न है, मोदी साहब जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए निम्न स्तर की टिप्पणी करना हमें किसी को भी शोभा नहीं देता। तो इस विषय पे मैं कुछ भी जवाब आपको नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उनका सम्मान करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं। रहा बेर की बात, तो सीधी सीधी बात है सब, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, जीतने का और देश की सेवा करने का। तो मैं भी वही कर रहा हूं। ठीक है, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, इतनी है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, लेकिन ये आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी सोचने वाली बात है। भाई ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां ये सोचती है कि क्षत्रियों का जातिगत समीकरण नहीं है, जबकि हम ये कहते हैं कि हमने अब वो जातिगत समीकरण स्थापित कर दिया है। तो अब जहां जहां हमारी संख्या है वहां आप हमें टिकट दे, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ये शुरुआत कर रहा हूं जातिगत समीकरण की संख्या दिखाने के लिए। इस मतदान में जो वोट आएंगे वो वोट सर्व समाज के तो होंगे, लेकिन मेरे समाज के भी काफी ज्यादा तादाद में होंगे, जहां आपके वो मैं दिखाना चाहूंगा। और दिखा के आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो मेरे समाज को कम से कम उपेक्षा न भुगतनी पड़े, उनको न्याय और अधिकार दिलवा पाऊं। ये भी एक कारण है कि मैं इस लोकसभा चुनाव में मैदान में हूं। जहां आपके प्रत्याशी नहीं है वहां किसका समर्थन करेंगे? मान लीजिए राजस्थान में 25 सीट है, हाँ। इसमें भाजपा के विरुद्ध में आप कहेंगे इनको वोट नहीं डालना है क्योंकि रूपाला का अभी तक फॉर्म वो भर रहे हैं। फिलहाल तो सीधी सीधी बात है, फिलहाल तो सीधी सीधी बात है, मैं यही कहूंगा कि जब तक हमें न्याय अधिकार नहीं मिलता है तो इस लोकसभा में भाजपा को चमत्कार हम दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मात्र गुजरात नहीं साहब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सब जगह करनी सेना है, सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए। क्योंकि जिस दिन ये पग उछली साहब, जब ये पग उछलेगी उसी दिन से अपमान का बदला लेने के लिए समांतर, और इससे बड़ा बदला हो ही नहीं सकता। इन पार्टियों को आप वोट की भाषा में जवाब दे दो साहब, इससे बड़ा कोई अपमान का बदला हो नहीं सकता। जैसे इनको चमत्कार मिलेगा साहब भविष्य में ये ऐसी हिमाकत, क्योंकि सरकार तो भाजपा की थी, वही अधिकारी सरकार का है जिसने ये जानबूझ के पगड़ी को उछाला। तो साहब कहीं न कहीं सरकार की मर्जी से ही हुआ है। वो नहीं चाहती कि हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान सलामत रहे, तभी तो उसने अपमानित किया। पहले महिपाल जी को किया, उसी टीम ने फिर मुझे किया। तो सीधी सीधी बात है, वो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें हमारा जो न्याय और अधिकार का जो हमारा हक है उससे पाने के लिए चमत्कार की जरूरत है। हम चमत्कार दिखाएंगे आपका। तो आज पुरुषोत्तम रूपाला इतना परेशान नहीं होगा। समाज में संगठन स्थापित हो चुका है, बाकी थोड़ा बहुत अपवाद तो रहता है साहब, लेकिन जो अपवाद का जो तफावत बहुत था वो बहुत कम हो गया है। इसलिए समाज संगठित है तभी गुजरात में इतना बड़ा माहौल बन गया, आज भारतवर्ष में माहौल बन गया। एक रूपाला तो गुजरात का है, लेकिन माहौल पूरे भारतवर्ष में बन गया। क्यों बना? क्योंकि समाज अब संगठित हो चुका है। और सही बताओ उसका श्रेय किसे जाता है? तो साहब करणी सेना को जाता है, ये ध्यान रखना साहब। गांव गांव करने तैयार किया हम लोगों ने। मैं फिर कहता हूं, समाज को संगठित करने का यदि श्रेय किसी को जाता है इस भारतवर्ष में,
तो वो ऐसी सेना है, करणी सेना, जो पूरे भारतवर्ष में आरएसएस के बाद सबसे बड़ी सेना है। आरएसएस के बाद सबसे बड़ा संगठन है क्षत्रियों का, जो 22 से 25 राज्यों में अपना स्थान स्थापित करके रखा है साहब, और न्याय और अधिकार की बात करता है, और जब भी आवश्यकता पड़ती है एक जाजम पे आके सभी समाज के लिए वो लड़ता है। धन्यवाद।